आप सभी को नमस्कार। हमारी अगली कहानी मैंने माँ अमृत प्रिया जी से उनके प्रवचनों में सुनी है। एक महिला अपने ऑफिस से घर जाती है। वो जिस रास्ते से रोज़ घर के लिए गुज़रती है उसके बीच में एक छोटा सा पैच ऐसे पड़ता है जो अक्सर सुनसान रहता है। कह लीजिए छोटा सा जंगल जैसा सुनसान ऐसा इलाका बीच में आता है। शाम के वक्त वो वहाँ से गुज़रती है। उस दिन जब वो लौट रही थी वहाँ उसने एक व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति दौड़कर उस महिला के पास आया और उस महिला को बताता है कि मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं भटक गया हूँ, मैं इस गांव का भी नहीं हूँ, तो क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। उस महिला ने अपनी बैग खोली। उसने कहा आज मेरे ऑफिस में भी पार्टी थी तो मेरा लंच यूज़ भी नहीं हुआ है, आप लीजिए, आप उसे खा लीजिए। और उसने बता भी दिया कि बहुत पास ही आप आ गए हैं, आप जंगल तो लगभग पार कर ही चुके हैं, यहाँ से बस थोड़े कुछ कदम आगे जाने पर ही आप शहर की तरफ आ जाएंगे, तो वहाँ से आपकी भटकन भी समाप्त हो जाएगी। तो व्यक्ति बड़े ही खुशी से भोजन खाता है और तब तक पाता है वो महिला जा भी चुकी है। तो वो अगले दिन फिर लौट कर प्रतीक्षा करता है उस महिला की, उसी रास्ते पर, उसी जगह पर, कि उसे धन्यवाद दे पाए और उसका टिफ़िन भी लौटा पाए। ठीक वही होता है, महिला उसी समय लौटती है। तब वो टिफ़िन देता है। महिला ने पुनः अपनी बैग खोली उस टिफ़िन को डालने के लिए, तो उस व्यक्ति को महिला के बैग में कुछ चमकदार दिख गया। उस व्यक्ति ने महिला से पूछा क्या मैं आपसे कुछ और भी मांग सकता हूँ आज। तो उस महिला ने कहा आपको भूख लगी है। उसने कहा नहीं, आज तो मैं अपने घर से आया हूँ, लेकिन आपके बैग में कुछ चमकदार सा है, क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं, वो दे सकते हैं। उस महिला ने कल ही की तरह उतने ही आराम से वो जो चमकदार पत्थर था उसकी बैग में, उस पुरुष को पकड़ा दिया और फिर चल पड़ी। उस व्यक्ति को लगा साधारण सा कोई पत्थर होगा, चमकीला सा, उस महिला ने मुझे इतनी आसानी से दिया है तो। लेकिन उसके मन में जिज्ञासा जगी कि इतना चमकदार, इतना सुंदर दिखने वाला पत्थर शायद पत्थर नहीं है। तो वो किसी जौहरी के पास गया और उसका मूल्यांकन करवाया, उसकी वैल्यू लगवाई। तब उसे पता चला ये सच में महंगा पत्थर है, हीरे की कीमत रखता है। वो रात भर सो नहीं पाया कि उस महिला ने मुझे इतनी आसानी से कैसे दे दिया। तीसरे दिन वो फिर खड़ा हो जाता है उसी जगह पर, वेट करता है उस महिला की। उस महिला को वो हीरा भी लौटाता है, धन्यवाद देता है और कहता है आज मैं आपसे फिर कुछ मांगने आया हूँ। वो महिला कहती है, वो अपनी बैग खोलती है, वो देखती है। उसने कहा क्या मांगने आए आप, मैं क्या दे सकती हूँ आपको। उसने कहा मुझे आपका भोजन नहीं चाहिए, ये हीरा भी नहीं, आपके पास इससे भी ज़्यादा कुछ बड़ा है, कुछ इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। वो महिला सोचती है क्या, उसे समझ नहीं आता। ऐसा उसका प्रश्न भरा चेहरा देखकर वो व्यक्ति उसे कहता है ये जो देने का भाव है, ये जो दान की शक्ति है, ये जो बांटना है आपका, आपके लिए इतना सहज है, इतना सरल है, इतना सिंपल है, क्या आप मुझे ये देने की क्षमता सिखा सकते हैं। बस यही छोटी सी कहानी लाई हूँ, सुनने में छोटी सी है, लेकिन ये देने का भाव, ये क्षमता बहुत बड़ी है। हो सकता है कभी हम छोटी छोटी चीज़ें बांटें, किसी को खाना दे दें, किसी को पानी दे दें, किसी व्यक्ति को, किसी पशु को छत पर अपने ही घर पे पक्षियों के लिए डाल दें, कभी किसी अनजान को दे दें, कभी किसी को मुस्कुरा दें, किसी का हाथ पकड़ लें, सहारा दे दें, शायद पैसे दे दें, कपड़े दे दें, लेकिन ये देने का भाव हमारे भीतर हो, ये रोज़ बढ़ता जाए, हम अनकंडीशनली देना सीखें, तो हमारा जीवन शायद और सुंदर, और भरा हुआ और संपन्न होगा। हम स्वयं दाता जैसा अनुभव करेंगे। तो हम सबका जीवन इस देने के भाव से भरे, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय ओशो।